तो आज हम क्लास 10th का एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, फिजिक्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। ये जो टॉपिक है, जितना इंपॉर्टेंस आपके बोर्ड एग्जाम में मार्क्स के लिए रखता है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपकी डेली लाइफ में रखता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो मेरा और आपका इंटरेक्शन हो पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा। आप अभी इस टाइम जब इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कैसे देख पा रहे हो? आपने अपना फ़ोन चार्ज किया है, अपना कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी से स्विच ऑन किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ना हो तो मेरा और आपका रिलेशन नहीं बन पाता। तो इसका मतलब यूट्यूब का जो इतना बड़ा दुनिया जो चल रहा है, ये सब किस पर बेस्ड है? इलेक्ट्रिसिटी पर। सिर्फ डेटा से काम नहीं चलेगा कि डेटा आपके फ़ोन में है या नहीं है, ये भी मस्ट है। डेटा कुछ नहीं कर पाएगा अगर ये ना हो, है ना? तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। तो ये जो वीडियो बन पा रही है, ये भी इसीलिए बन पा रही है क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रही है। इस बोर्ड पर लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना, इलेक्ट्रिसिटी है। ये माइक काम कर रहा है, ये कैमरा काम कर रहा है। तो ये सब कुछ जो अभी इस टाइम चल रहा है यहाँ पर और वहाँ पर जहाँ आप देख रहे हैं, सब कुछ किस पर बेस्ड है, किस पर डिपेंड कर रहा है? बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, तो अगर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो हमें इसको पढ़ना भी चाहिए और समझना भी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी को हम स्टार्ट करते हैं इस तरह से, जैसे आप अभी इस टाइम जहाँ भी बैठे हुए हैं, अपने चारों तरफ जब आप नज़र घुमाएंगे तो आप अपने आप को दो चीज़ों से घिरा हुआ पाएंगे। यूनिवर्स में जो कोई भी चीज़ है, जो भी आप देखते हैं, वो सिर्फ दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। या तो वो मैटर है या वो क्या है? एनर्जी। आप अभी जहाँ पर भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोनों चारों तरफ अगर नज़र घुमाएंगे तो आप सिर्फ दो चीज़ों को देखेंगे। या तो मैटर, जिस सोफे पर आप बैठे हैं, जिस चेयर पर आप बैठे हैं, बेड पर आप बैठे हैं, ये सब क्या है? मैटर, है ना? और जिससे देख पा रहे हैं आप, लाइट, ये क्या है? एनर्जी, है ना? तो यानी कि दो ही चीज़ें आपको अपने आसपास दिखाई देंगी, उसके अलावा आपको तीसरी चीज़ नहीं दिखाई देगी। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो है मैटर, और दूसरी चीज़ आपको जो दिखाई दे रही होगी अपने आसपास, आप नज़र घुमाकर देखिए, वो क्या है? एनर्जी। ठीक है, मैटर और एनर्जी के बारे में क्लास 9th लेवल पर आप बहुत बातें कर चुके हो। मैटर का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था आपने, और एनर्जी के लिए भी एक पूरा चैप्टर पढ़ा था, वर्क एनर्जी, है ना? उसमें मैटर जो चैप्टर आपने पढ़ा था, उसमें आपने मैटर को क्लासीफाई किया था, आपको याद है? मैटर को क्लासीफाई किया था किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये आपको याद होगा, है ना? इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन थी, आपको याद होगा। वैसे डिफरेंस तो बहुत सारे थे, लेकिन एक चीज़ इन सब में कॉमन थी। वो क्या थी? मास। क्या कॉमन होता है इन सब में? मास। तो मैटर की एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है? मास। ठीक है ना? अगर मेरे पास ये चौक है, ठीक है, क्या ये मैटर है या एनर्जी है? तो मैंने देखा इसके पास मास है, ठीक है, ये क्या है? मैटर। ठीक है, मैंने किसी चीज़ को देखा और उसके पास मास नहीं है, ओके, ये क्या है? एनर्जी। तो यानी कि दो ही तरह की चीज़ें हैं, जिनके पास मास है वो क्या हो गई? मैटर, जिसके पास मास नहीं है वो क्या है? एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के कुछ एग्जाम्पल अभी इसी टाइम आपको अपने रूम में दिखाई दे रहे होंगे। वो है लाइट एनर्जी, है ना? और क्लास 9th लेवल पर भी आपने कुछ पढ़ा था, याद है आपको? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब एनर्जी की कुछ फॉर्म्स हैं जो आप पहले से पढ़कर आए हो। साउंड एनर्जी भी आपने पढ़ा था, आपको याद होगा। तो ये कुछ एनर्जी है ना? एनर्जी के एग्जांपल्स। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, ओके। और एनर्जी के कुछ टाइप आपने पढ़ लिए, लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें फर्दर कुछ स्टडी करनी है। अब फिजिक्स का एक सिंपल सा एक फंडा है कि अगर आपको कुछ भी स्टडी करना है, आपके सामने कोई भी चीज़ आई और अगर आप इसको स्टडी करना चाहते हैं, जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, अगर मैं इसको स्टडी करना चाहता हूं तो मेरे पास बेस्ट तरीका क्या है कि इसको मैंने देखा, अब इसके अंदर क्या है मैं ये जानना चाहता हूं, तो मैंने इसको तोड़ा, फिर मुझे कुछ दिखाई दिया, ठीक है, फिर मैं इसके भी अंदर क्या है ये भी जानना चाहता हूं। तो अपने कंसेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करने के लिए मैं क्या करता हूँ? बिल्कुल डेप्थ में जाता हूँ, और डेप्थ में जाने के बाद जब सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है, फिर उनको कलेक्ट करके एक कंसेप्ट बिल्डअप कर लेता हूँ। यही तरीका है। तो यही काम आपने मैटर चैप्टर में क्लास 9th में किया था, आपको याद होगा। मैटर को आपने तोड़ा, सब डिवाइड किया था, तो उसमें आपको उसकी कुछ डिवीजन आपको देखने को मिला था, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, और अदर 2 स्टेट्स भी थी, बट उनकी बात हमने कुछ ज़्यादा नहीं की थी।
मैटर को जब भी आप देखते हो अपने चारों तरफ, तो मोस्ट ऑफ मैटर जो है वो हमारी डेली लाइफ में किस फॉर्म में होते हैं? कंपाउंड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होते हैं प्यारे बच्चों? कंपाउंड की फॉर्म में। अगर मैं कंपाउंड की स्टडी करना चाहता हूं तो मैंने उसको तोड़ा, और तोड़ने पर मुझे क्या मिलते हैं, तो वो भी आप पढ़ के आए हो, मॉलिक्यूल। ठीक है, किसी कंपाउंड को मैं तोड़ूंगा तो क्या मिलेंगे? मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, मैं मॉलिक्यूल की भी स्टडी करना चाहता हूं तो मॉलिक्यूल को भी मुझे तोड़ना पड़ेगा, और मॉलिक्यूल को भी मैंने तोड़ा तो मुझे क्या मिलेंगे? एलिमेंट। मॉलिक्यूल को तोड़ने पर मुझे क्या मिलेंगे? एलिमेंट। ठीक है, ये मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मैंने आपके सामने बोर्ड पर ये एक कंपाउंड लिखा, वाटर, H2O। ये जो H2O है वो किस किस से मिलकर बना है? कुछ मॉलिक्यूल से। कौन कौन से मॉलिक्यूल? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, है ना, इनसे मिलकर बना हुआ है। ओके, और ये मॉलिक्यूल किससे मिलकर बने हुए हैं? एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। तो अब आपने क्या किया? इस बड़ी वाली चीज को ओपन करके देखा तो आपको और छोटी चीज मिली, ये दो मॉलिक्यूल से बना है। फिर ये किससे बने हैं? हाइड्रोजन एटम से, हाइड्रोजन एलिमेंट। ये किससे मिलकर बना है? दो ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर बना है। और इन एलिमेंट को भी फिर आपने फर्दर तोड़कर देखा तो जो डाल्टन सर ने बताया था, क्या बताया था डाल्टन सर ने? कि जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट आपको मिलेगी वो क्या होती होगी? एटम। ठीक है, तो आप मैटर की जब स्टडी करते हो तो कंपाउंड, कंपाउंड को तोड़ते हो तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो एलिमेंट, एलिमेंट को तोड़ते हो तो क्या मिलता है? एटम। अब आप बहुत अंदर पहुंच गए, फिर भी आप नहीं माने, आपने कहा नहीं, एटम की भी स्टडी करनी है और इसको भी फर्दर तोड़ेंगे। तो आपने एटम को भी तोड़ दिया, और आपको याद होगा कि एटम को तोड़ने पर हमें क्या मिले थे? पार्टिकल्स। क्या मिले थे? पार्टिकल्स। कंपाउंड से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल से क्या बनते हैं? कंपाउंड। एलिमेंट से क्या बन रहे थे? मॉलिक्यूल। और एटम से मिलकर क्या बन जाता है? एक एलिमेंट। इसको तोड़ने पर ये मिलता है, इसको तोड़ने पर ये मिलता है, इसको तोड़ने पर ये मिलता है, और इसको भी अगर तोड़ दें, एटम जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर उसको भी तोड़ दें तो हमें क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये सब आपने क्लास 9th में क्या कहा था कि ये सब क्या हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल ये आपको मिलते हैं अगर आप एटम को भी ब्रेक कर देते हो। ठीक है, तो किसी भी मटेरियल की, जो भी मटेरियल आपके आसपास अभी इस टाइम आपके रूम में आपको दिखाई दे रहा है, अगर उसको तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तोड़ते जाओगे, तो जो सबसे एंड पर आप पहुंचोगे वो कहां पर पहुंच जाओगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पर। ठीक है, ये सब बातें आप क्लास 9th में कर चुके हो, पहले ही कर चुके हो, है ना। और इनके ऊपर आपने जब इनकी डिस्कवरी की थी तो आपको याद होगा इनके ऊपर चार्ज भी आपने पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, इसमें जो ध्यान रखने वाली बात है प्यारे बच्चों वो सिर्फ ये है कि जो इलेक्ट्रॉन, कहीं पर मैंने ऐसा लिखा, ऐसा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता है। क्या बात याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल। तो अगर आपसे पूछे ये बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है तो आप क्या आंसर दोगे? कि ये इलेक्ट्रॉन पार्टिकल लिखा हुआ है, जो जिसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। फिर से ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, ये प्रोटॉन लिखा हुआ है, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ये प्रोटॉन क्या है? पार्टिकल, और इस पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर से ये क्या लिखा हुआ है? तो आंसर है सर ये एक पार्टिकल लिखा हुआ है, और इस पार्टिकल के ऊपर कैसा चार्ज होता है? जीरो, कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो जो ये नीचे लिखे हुए हैं ये हैं क्या? पार्टिकल, और इनके ऊपर जो लिखे हुए हैं ये क्या है? चार्ज। तो ठीक है, पार्टिकल तो समझ में आता है हमें, ये चार्ज क्या होता है? तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, इसमें सबसे पहली चीज, वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज जो बच्चों को समझ में आनी चाहिए कि वो चार्ज किसे कहते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो टर्म रहेगा जो क्लास 10th में हम समझेंगे वो ये कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, पहला टॉपिक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जब हम करेंगे तो बिल्कुल अंदर डेप्थ में जाकर सब कुछ करेंगे, और इलेक्ट्रॉनों की अपनी एक दुनिया है, और वो दुनिया कैसी दिखती है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा पहला टॉपिक रहेगा। ठीक है ना।